हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स कोडेटॉन राउंड 4 का सेकंड प्रॉब्लम जिसका नाम है कैंडीज के बारे में। एंड इसके पहले मैंने ब्यूटीफुल सीक्वेंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना वहाँ से, ठीक है। इजी प्रॉब्लम है बट थोड़ा सा आपको मतलब चीज़ों को समझना था। सेकेंड प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे मैं बोलूँगा ये एक अच्छा क्वेश्चन है और अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है, 6 मिनट बाकी है। आई थिंक इस पे बिट मैप का या बिट सेट का जो है वो टैग नीचे लगेगा, ठीक है। एंड पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद अपलोड होगा। अगर ख़त्म मेरा बनाना भी पहले हो जाता है तो कोई नहीं, तो मैं चीटिंग वगैरह हमारे चैनल पे नहीं होता भाई। तो कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि आप चीटिंग करा रहे हो, चीटिंग करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ओके, चलो इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। प्रॉब्लम इज अबाउट टू कैंडी एंड इनिशियली आपके पास एक कैंडी है, ठीक है, और आपको एग्जैक्टली इन कैंडी तक पहुंचना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है जिससे कि आप अपने कैंडी को बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ कैंडी को बढ़ाना है। लेकिन आपको जो भी प्रोसेस जो स्पेल्स है वो सबसे ज़्यादा, अगर आपको मतलब मैक्सिमम केस में तो 40 बार से ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे इस 40 का भी थोड़ा सा मतलब भी देख लेंगे, बट यहाँ पे 40 भी नहीं पहुंच पाएगा। हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या मतलब है इसका। अब स्पेल क्या कहता है कि अगर करेंटली आपके पास अगर एक्स नंबर ऑफ कैंडी है तो आप फर्स्ट वाले स्पेल को, फर्स्ट वाले जादू का यूज करो, ठीक है। कुछ ऐसा मशीन है जहाँ पे आपने फर्स्ट वाले बटन को टिपा, एक्स कैंडी डाला, तो उससे निकलेगा 2x-1 कैंडी, लॉटरी लगी आपको। तो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं पहले, राइट। एक्स से 2x-1 हुआ और दूसरा है x से 2x+1 हुआ। ये आपको फर्स्ट टाइप है और ये आपका सेकेंड टाइप है। अब x से आपको पहुंचना है n तक, बेसिकली क्वेश्चन का सार इतना ही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप वहां पे पहुंच सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूंगा, जितना भी मूव यूज करो 40 से कम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एन को पहुंचना है, इन सब स्पेस को किसी भी तरीके से यूज करना। अगर नहीं हो पाएगा तो आप -1 प्रिंट कर देना, ठीक है। नहीं पॉसिबल है तो -1 प्रिंट करो। अगर पॉसिबल है तो नंबर ऑफ स्पेल बताओ और किस ऑर्डर में आपने यूज किया है वो भी बताना, ठीक है। तो अगर मल्टीपल केसेस होता तो आप किसी भी आउटपुट को भी प्रिंट कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन एम जो होगा, लाइक जो नंबर ऑफ स्पेल है वो आपका मिनिमम होगा एक, ठीक है। या उसको भी अगर डिफरेंट होता तो वो भी आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो रखा है, मेरे पास यहाँ पे मुझे मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन जैसा कुछ दिखा नहीं, मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे सॉल्यूशन दिखी और मैं उसके पीछे भाग गया। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में ये जो दो लाइन दिया हुआ है ना, इसको समझना है। और क्यों मैंने इनिशियली बोला कि ये बिट मास्क या बिट सेट वाला जो है इसके साथ टैग लगने वाला है, और ये 40 वाला पॉइंट क्या है, ये सब को हम लोग पहले उस पॉइंट को समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो x कोई नंबर है, उससे क्या होगा, 2x-1 या 2x+1 का हमारे पास हर टाइम पे होगा। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये x से 2x-1 और 2x+1 का एक ट्री बनेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं बता रहा हूँ। x इक्वल टू 1 है, 1 है तो 1 से 0 तक जा सकते हो, और 1 से आप 1 गुना 2, ठीक है, 3 पे आओगे। अब 0 पे खत्म, आगे मत बढ़ो, इससे कोई फायदा नहीं है। आप 3 से 3 दूनी 6 में से गया 5 और 7, और इस तरीके से ये ट्री अब फैलता चला जाएगा। तो अगर आपके मन में कुछ इस तरीके से आता है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच उठाओ और 1 के साथ पॉसिबल जितने भी नंबर है उन सबको क्रिएट करो और आपने एक बकेट में डाल दिया, और लास्ट में जैसे ही एन आया उसके लिए मैंने चेक किया, और जो भी उसके तरीके से हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे इसमें कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन जैसा नहीं दिखा। आई होप कि इसमें टीएलई आपको फेस करना पड़ेगा, और अगर टीएलई नहीं आता है तो फिर आपको ये जो ऑर्डर है उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये तरीका मुझे सही नहीं लगा था। इनिशियली मेरे दिमाग में ये थॉट आया था, बट छोड़ो, ये सब तो रॉन्ग थॉट वाला था, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया। कुछ लोगों को ये चीज़ें आती है। तो अब देखो, एक्स है, एक्स को मैं किसी पर्टिकुलर नंबर को उठा लेता हूँ, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, 3 to 7 हम जा चुके थे। तो 7 अब अभी अगर आपका x इक्वल टू 7 है, ठीक है, x अभी पर्टिकुलर नंबर, इसको समझने के लिए मैंने एक 7 वैल्यू दिया। तो 7 के साथ अगर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हो तो 7 दूनी 14, एक 15 या 13। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 7 का बिट देखो किस तरीके से है। ये आपको मिल जाएगा 2 4,
इस तरीके से 7 है, राइट। अब जब 13 इसका दुगुना बेसिकली जब होता है, ये क्या है, इंटू 2 माइनस 1 और इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो इंटू 2 जब हम इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 जब होगा इसमें तो ये आपका इंटू 2 हमने जब किया, कलर में चेंज कर देता हूँ, 1 1 1 0 हो जाता है, ठीक है। 1 1 1 0 इंटू 2 का मतलब एक एक जीरो आप पूरे को शिफ्ट कर दे, सब बिट को एक शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो होगा वो 2 से इंक्रीज कर जाएगा, और जो अभी कमिंग बिट है वो सेट नहीं, अनसेट एक बिट हम रखते हैं, ठीक है। 0 हमने रखा तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा। डिवाइड करना होता है तो हम लास्ट से बिट्स हटाना शुरू करते हैं, तो ये बेसिकली इस तरीके से हम समझते हैं, राइट। तो अब ये हो गया 1 1 1 पहले था 7, 2 जैसे मल्टीप्लाई होता है तो एक बिट ऐड हुआ है 0। अब ये हो गया 14। अब प्लस 1 और माइनस 1 का अलग अलग कंडीशन देखते हैं इससे। तो जब हम प्लस 1 करेंगे तो आपका जो भी ये नंबर का बिट था उसके बाद बेसिकली यहाँ पे 1 आने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे ये के साथ 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, राइट। ये आपका 2x प्लस 1 होगा। अब हम जब 2x माइनस 1 कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ 2x माइनस 1, जब हम ये कर रहे होंगे तो बेसिकली देखो अब क्या होगा इस केस में, इस वाले बिट से अब इस नंबर से मुझे 1 घटाना है तो क्या होगा, ये 1 1 रहेगा, ये बेसिकली आपका 1 ये भी बन जाएगा, और उसके जस्ट ये मीन्स जो कमिंग बिट है वो अब 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला बिट जो है अनसेट हो जाएगा, समझ रहे हो। फर्स्ट बिट आपका सेट हो जाएगा और सेकंड बिट आपका अगर सेट है तो वो अनसेट होगा। जो भी फर्स्ट आपको लाइक फर्स्ट से आप इटरेट करो, जो पहला बिट आपको सेट मिलेगा वही अनसेट हो जाएगा फिर, सॉरी जो अनसेट है, हाँ सॉरी जो सेट है वो अनसेट हो जाएगा, ये समझ रहे हो। इधर से आप आएंगे पहला बिट जो सेट मिलेगा वो अनसेट हो जाएगा। क्यों, अब देखो इससे एक घटाना ना, तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट का चल रहा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबल होगा, और यहाँ पे आपने एक घटाया, ठीक है, ऐसा मान लो। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे कैरी कैरी फॉरवर्ड जो है बेसिकली वो घूमता घूमता जाएगा और ये आपको इस तरीके से आ जाएगा, समझ रहे हो। ये चीज़ है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आई थिंक, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही है। अब तो देखो, अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, एक यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ध्यान से रख समझना। पहली चीज़ ये समझो कि जो भी नंबर बढ़ने वाला है, राइट, हमने एक रैंडम सा एक्स लिया और उससे जो भी नंबर बन रहा है, उससे जो भी नंबर बन रहा है उसके फर्स्ट बीट हमेशा सेट है। ये चीज अपने पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि ऑलवेज क्या होगा, 0th बिट में बोलूंगा सेट होगा। किसी भी नंबर आप कोई भी नंबर बनाओ, क्योंकि इनिशियली आपके पास क्या है 1, ठीक है, 1 से जो भी बनेगा 3, 1 से बनेगा 5, फिर सॉरी 1 से बनेगा 3, 3 से बनेगा 5, 3 से बनेगा 7, ये सब जो बनने वाले इन सब के 0th बिट सेट होंगे, मींस ऑड नंबर होंगे। तो आप किसी भी एक्स को उठा लो, क्योंकि आप किसी एक्स को उठाओगे नहीं, किसी भी एक्स तक रीच कर जाओ 1 से, आप कहीं भी चले जाओगे एक्स पे, वो हमेशा फर्स्ट बिट जो होगा आपका 0th बिट जो होगा सेट ही होगा, मींस ऑड नंबर ही आप रीच कर सकते हो, मींस इवन नंबर के आंसर -1 होंगे। तो हमें पहला चीज तो ये चेक करना है, इंपॉर्टेंट मैं इसको कर देता हूँ इस चीज को, कि फर्स्ट जो है, ठीक है, अगर n एंड 1 है तभी है, अगर n एंड 1 नहीं है तो ये इसका आंसर हो गया -1, और ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। मैं साथ ही साथ अभी कोड भी खोलता हूँ, देखो n इनपुट मैंने लिया, n को मैंने चेक किया कि अगर ये इवन है तो -1, और खेल खत्म, ठीक है, ओके। तो अब आगे फिर सोचते हैं, अगर ऑड रहा तो अब हमें देखना है कि पहुंचेंगे कि नहीं। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं, और एक साइड में मैं क्या करता हूँ 1 से 3, 3 से 5, 5 से इधर 3 से 7, 5 10 9 11 7 14 13 7 से 15, मैं इसका बिट लिखता हूँ यहाँ पे, बिट, ठीक है। 1 से 1 1 बन रहा है, यह बन रहा है आपका लाइक, ठीक है, 1 1 1 बन रहा, और ये 1 0 1 बनेगा हमेशा, फिर ये आपका 1 0 1 1 आई थिंक,
जस्ट ए सेकेंड, इसको 1011 कर देते हैं, ये आपका 111 बनेगा। ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ तो गलती लिख दिया इसमें। 4 2 6 7, 1 1 2 4 8 8 4 12 14 15, हाँ ये ठीक होगा हमेशा। 8 4 12 1 13, ठीक है, इस तरीके से। ये आई थिंक इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसको रुको मैं फिर से लिखता हूँ। हाँ, तो ये आपका बेसिकली 1011 बनेगा, और ये आपका बेसिकली 1 8 1 9 बनेगा, राइट। ठीक है, तो इसके बाद का जो भी रहेगा वो अनसेट हो जाएगा। ठीक, अब देखो चीजें क्या हो रही है। ये यहाँ पे कब आया, ये सेकेंड ऑपरेशन लगा। इसको मैं कलर चेंज तरीके से लिखता हूँ ताकि क्लियर हो, कलर रहेगा अलग। तो सेकेंड ऑपरेशन, यहां से यहां तक गया फर्स्ट ऑपरेशन, ये फिर गया सेकेंड ऑपरेशन, ये गया सेकेंड ऑपरेशन, ये गया तो फर्स्ट ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन, राइट। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा, अब देखो क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो जब भी फर्स्ट ऑपरेशन हो रहा तो एक जीरो वाला टर्म आ रहा, ठीक है। ये अगर सेकेंड ऑपरेशन होगा तो 1 आ रहा, 1 आ रहा, 1 आ रहा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ऑपरेशन हुआ एक जीरो यहाँ पे आ गया। ये वाला तो 1 है ही है, ये 1 है ही है। अगर आप इसको ऐसे ध्यान से देखो तो 1 1 0 1 है। ये आपको बता रहा है ये 1 जो है बेसिकली, ये 1 शुरू से ही रहा होगा, इसको आप छोड़ दो। ये 1 बेसिकली आ रहा है आपको सेकेंड ऑपरेशन से, ये 1 बेसिकली आ रहा है फिर से सेकेंड ऑपरेशन किया था कहीं आपने, फिर से ये 0 जो आ रहा है ये बेसिकली फर्स्ट ऑपरेशन से आ रहा है, और ये 1 आप शुरू से ही खींचते आ रहे हो उसको। ठीक है, ये 1 टॉप से आ रहा, ऐसा को समझते हैं हम। ये 1 जो है वो टॉप का है, लेकिन बाकी जो बिट ऐड हुए हैं वो आपका कंट्रीब्यूशन है। तो हम ऐसे इसको ट्रीट कर दिया, हमने देखा स्टेप 2 2 और 1 आया, और ये भी यही फॉलो कर रहा 2 2 और 1, तो मैंने बस यही अपना लॉजिक बना दिया। बेसिकली यही चीज ही है, जब भी सेकंड ऑपरेशन हो रहा तो एक बिट आपका ऐड हो रहा 1 वाला, जब भी फर्स्ट ऑपरेशन ऐड होगा तो बीट तो 1 वाला आ ही रहा है, 1 तो आना ही है, लेकिन वो जस्ट प्रीवियस बीट को, ठीक है, जस्ट जो पीछे जो बीट रहेगा सेट उसको अनसेट कर रहा। तो ये बता रहा है कि ये यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, ये सेकंड ऑपरेशन हुआ। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर मैं x को, ठीक है, आपका जो x है उसको मैं अगर नंबर फॉर्म में ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज पता चलती है मुझे। पहली बात तो ये कि जहाँ जैसे भी अगर यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जीरो है तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा फर्स्ट ऑपरेशन को, ठीक है, ये जीरो है मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, और यहाँ पे 1 है मीन्स सेकेंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा। मीन्स अगर हम देखें तो सारे ऑड नंबर, मीन्स इसका मतलब हो गया सारे ऑड नंबर आप रीच कर सकते हो, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो छूट जाएगा। ठीक है, तो अब -1 का कोई और केस नहीं होने वाला, यही एकमात्र जो आपका ऊपर इवन नंबर वाला चेक किया वही एकमात्र आंसर। ठीक है, अब और क्या चीज है, x को आपने सबसे पहले इस बिट में चेंज किया, अब बिट के हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। तो ये 1 है तो सेकेंड ऑपरेशन, तो यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 0 है तो 1 ऐड कर लेंगे, और इस तरीके से चेक करेंगे। अब लास्ट वाला जो बिट है इसको आपको चेक नहीं करना, ये आपका 1 समझो ऊपर से कैरी फॉरवर्ड जो होता आया है वही रहेगा। ठीक है, तो इस लॉजिक के अराउंड मैंने लिखा है अपना कोड, जो मैंने वी रखा है जहाँ पे हम लोग वो रखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कब ऑर्डर में, और वी डॉट साइज कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मिल जाएगा, तो प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। बिट्स मैंने इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज किया। अब देखो मोस्टली केसेस में हम लोग इसको एरे बेसिस पे यूज करते हैं, तो बेसिकली फिर से मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, और जो भी है उसके लिए पोजीशन चाहिए चाहिए वो चाहिए, मैंने हटाया बिट्स को यूज किया है जस्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज करके। ठीक है, एंड उसके बाद अगर ऑड है तो 1, 0 है तो सॉरी इवन है तो 0। तो ये बेसिकली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो तरीका है वो बिट में चेंज करने के लिए है, बाइनरी फॉर्म में हमने चेंज किया। रिवर्स कर दे स्ट्रिंग को, यहाँ वहाँ भी करना था यहाँ भी करना ही पड़ेगा, कोई नहीं, ये बेसिकली आप डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब देखो जहाँ भी बाइनरी फॉर्म में 0 है वो फर्स्ट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
एंड अगर 1 है तो सेकंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करो। तो सीधा मैंने एल्स में डाल दिया क्योंकि 0 और 1 के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी अलग नहीं है, राइट? ठीक है। अब देखो सिंपल, जब ये चीज़ हो गया तो आपको सिंपल आपको ये चीज़ें बस प्रिंट करनी है। तो बकेट से उठाया और जो एज इट इज है उसको उठा के दे दिया कि चलो ठीक है, अब यही है स्क्रीन, और यही आपको पूछा जा रहा। तो इसमें पॉइंट, हार्ड पॉइंट क्या था समझना, ये जो ट्री फॉर्म में आप अगर कंपेयर करोगे कि कौन सा ऑपरेशन में किस तरीके से बिट चेंज हो रहा, पहले तो ये समझना मुश्किल था थोड़ा सा लोगों के लिए, आई थिंक होगा कि बिट पे ये खेल चल रहा होगा इस क्वेश्चन को लेकर। बिट पे क्या होगा तो आप आई थिंक यहाँ तक पहुँच गए होंगे बहुत सारे लोग, बट कोई नहीं। अगर आपको कोई डाउट अभी भी बच गया है तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना अपना डाउट। चाहो तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ठीक है? उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ टॉपमेट इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके साथ बहुत सारे जो मैंने मतलब प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आप मेरे साथ इंटरेक्ट करके अपने डाउट डिस्कशन जो भी आप कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।